नमस्कार। ओम शांति। राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर। वहां पर एक कमांडर नए ड्यूटी पर आए। उन्होंने देखा कि दो सैनिक एक बेंच के पास 8 घंटा उनकी ड्यूटी थी। वो दोनों बेंच के पास खड़े रहे। उसके बाद वाले ड्यूटी वाले आए, वो भी 8 घंटे खड़े रहे। उसके बाद ड्यूटी वाले आए, वो बेंच के ही पास खड़े रहे। उसे बड़ा अचरज हुआ। कमांडर ने वो पुलिस वालों को बुलाया और पूछा कि ये आप बेंच की रखवाली क्यों कर रहे थे। तो उसने कहा कि हमें तो ऊपर से यही ऑर्डर है, इसके लिए हम उसकी रखवाली करते हैं। दूसरे ड्यूटी वाले ने भी, तीसरे ड्यूटी वाले ने भी यही कहा। कमांडर ने अपने पहले वाले कमांडर को फोन किया और पूछा कि ये माजरा क्या है। दो सैनिक एक बेंच की रखवाली कर रहे हैं तीनों शिफ्ट में। वो कमांडर ने जवाब दिया कि सर, वो तो मैं पहले, जब मैं भी ड्यूटी पर आया था तब भी यही परंपरा चली आ रही है। कमांडर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उसके पहले के कमांडर का नंबर ढूंढ के पूछा कि ये भाई बात क्या है। एक बेंच की 2 सिपाही ड्यूटी देते रहते हैं। वो तीसरे ने कहा कि वो मुझे नहीं पता सर, वो तो पहले से, जब मैं आया तो मेरे पहले के कमांडर ने भी कहा था, इसके लिए वो तो पहले से हो रही। और ऐसे करते करते कमांडर ने 100 साल वृद्ध एक व्यक्ति जो उसी कैंप में थे, उनको फोन किया और कहा, सर आई एम वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ, माफ़ करिएगा, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बेंच है और उस बेंच को 60 साल हो गए। 2 सिपाही 3 शिफ्ट में उसकी रखवाली करते हैं। इसका मुझे कुछ राज नहीं समझा, क्या बात है। वो 100 साल के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अभी तक उस बेंच का पेंट सूखा नहीं? समझ गए होंगे आप बात क्या थी। 60 साल पहले इसलिए किसी को वहां पे खड़ा किया गया था, 2 लोगों को, कि देखना कोई बैठे ना, ये पेंट किया है, सूख जाए तब तक कोई बैठे नहीं। लेकिन किसी ने ये जानने की जरूरत नहीं समझी कि आखिर इस बेंच की रखवाली क्यों करे जा रहे हैं। ऐसे ही हम अंधविश्वास को, परंपराओं को ढोते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे से पहले वाले कर रहे थे। उनसे पूछो क्यों कर रहे हो, हमसे पहले वाले कर रहे थे। अरे आपसे पहले वाले क्यों कर रहे थे, उसका कोई कारण होगा। और उन्होंने अगर पास्ट में गलती की तो आप भी क्यों गलती कर रहे हैं। आप तो उस गलती को सुधार सकते हैं। जैसे आज भी हमारे भारत देश के कुछ जंगली इलाकों में देवी के नाम पर बलि दी जाती है। कौन सी देवी अपने बच्चे की बलि लेकर खुश होगी? हम सब तो भगवान के बच्चे हैं, देवताओं के बच्चे हैं। लेकिन उनसे पूछो क्यों कर रहे, तो देवी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे, परंपरा चली आ रही इसलिए कर रहे। किसी एक ने कह दिया कि सामने से बिल्ली चले जाए तो नहीं जाना, अब जब भी हम देखते बिल्ली गई तो अभी नहीं जाना, शगुन अपशगुन हो गया, पहले और किसी को जाने दो फिर जाना। कहीं जा रहे हैं, घर में किसी ने छींक दिया, अरे बैठ जाओ भाई, अभी मत जाओ, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। कितनी अंधविश्वासों को हम ढो रहे हैं।
कितनी परंपराओं के नाम पे गलत कार्य हो रहे हैं। कभी हम जानने की कोशिश नहीं करते, कभी हम ये बात को इसकी तह में जाने की कोशिश नहीं करते। आज हम चांद पे चले गए, हम मंगल पे चले गए, लेकिन जीवन में मंगल आया ही नहीं, क्योंकि हम तो वही परंपराओं को ओढ़ते हुए वही अंधविश्वास को ढो रहे हैं और उसी के बल पर चल रहे हैं। अगर हमें 21वीं सदी में भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, सतयुगी दुनिया लाना है, तो हमें कहीं ना कहीं अंधविश्वासों से छुटकारा पाना ही होगा। तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। कोई भी कार्य के पीछे क्या कारण है उसको हम जानने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।